इसके पहले विलयन, कोलाइड और निलंबन के विषय में जानने के बाद अभी हम पढ़ेंगे पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें मुख्य रूप से पदार्थों को शुद्ध और मिश्रण में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ में बांटा गया है, जिसमें से शुद्ध पदार्थ में आपके तत्व और यौगिक को पढ़ने हैं। शुद्ध पदार्थ में यानी यह भी कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार, तत्व और यौगिक, और मिश्रण के भी दो प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समझ गए? अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को हम पढ़ चुके हैं। अब चर्चा हम करेंगे तत्व और यौगिक के विषय में। आप जानिए तत्व क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में एलिमेंट भी कहते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा या फिर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सके, वही तत्व है। समझ गए? तत्व पदार्थ ही है और पदार्थ में भी शुद्ध पदार्थ है। कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो वह शुद्ध पदार्थ है जिसको रासायनिक क्रिया और द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है, रासायनिक क्रिया द्वारा और नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे इसके उदाहरण है हाइड्रोजन, इसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं, ऑलरेडी टूटा हुआ है। ऑक्सीजन, लोहा Fe, सोना Au, कार्बन इत्यादि, ये सब आपके यही वाला लोहा है। समझ गए? ये सभी आपके तत्व हैं। एनी डाउट? आइए यहाँ थोड़ा सा देख लेना है कि रॉबर्ट बॉयल ने वर्ष 1661 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है द स्केप्टिकल केमिस्ट में उन्होंने पहली बार तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व शब्द का किताब को लिखते समय उसमें उन्होंने इसका प्रयोग किया है, तत्व। लेकिन बाद में जाकर के फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंज लवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया, मतलब बताया। प्रयोग के द्वारा क्या बताया? तो इन्होंने भी वही बात बताया, कहे कि इनके अनुसार यानी एंटोनी लॉरेंज लवाइजिए के अनुसार ये कहते हैं कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभक्त यानी विभाजित नहीं किया जा सकता। ये भी वही बात कहते हैं। समझ गए? इतना हो गया। अब तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी आप तत्व जाने, तत्वों को धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। सुने यहाँ देखें। अब इसमें से धातु और अधातु के परिभाषा की जरूरत नहीं है, उसके लक्षणों को जान लेंगे, उसकी परिभाषा जान गए। समझ गए? तो आप जानिए कि धातु यानी मेटल्स के गुण यानी लक्षण क्या है। तो सबसे पहला है कि ये चमकदार होती है। धातु क्या होता है? चमकदार होता है। लोहा आप काटोगे तो कितना चमकता है? ये कठोर होती हैं। कोई डाउट है? ये आघात वर्धनीय होती हैं। कहने का मतलब है कि इन्हें पीट पर चादर बनाया जा सकता है। कौन? ओढ़े वाला। हाँ, अरे लोहे का चादर। हाँ, लोहे का चादर बनाया जा सकता है, जिससे आप गेट बनवा सकते हैं, बेंच बनवा सकते हैं इत्यादि, छत करवा सकते हैं इत्यादि काम कर सकते हैं। समझ गए? ओढ़ने वाला चादर नहीं। धातु के चादर तो ओढ़े वाला बना ले वो। ये तन्य होती हैं। तन्य का मतलब ताना जा सकता है। ये तन्य होती हैं, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। समझ गए? मतलब धातुओं को लमड़ा करके तानना, मतलब तन्य मतलब लमड़ा सकते हैं इसको। हाँ, खींचा जा सकता है। अब सुनिए, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। लोहे के कमरे में आप जाइए, आप बोलेंगी तो उधर से वो अभी टकरा करके आवाज भेजेगा कि लो तुम ही बोला है। होता है प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, मतलब उनमें से टकरा करके आवाज। सुनो कि ये उष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। उष्मा बताइए, यदि भट्टी में रॉड डालिए यहाँ तक तो आप पहुंच जाता है, और विद्युत आप जानबे करते हैं कि यदि कोई भी लोहा धातु अगर संपर्क में आवे करंट के, विद्युत के, तो तुरंत आपको झटका लग जाता है। तो वो सुचालक होने के कारण होता है। सुचालक मतलब कि इसमें उष्मा और विद्युत सरलता से गमन कर सकते हैं, उनको गमन करने में कोई परेशानी रुकावट नहीं होती है, इसलिए सुचालक कहा गया है। ना हो आगे समझो। 7वां, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं पारे यानी मरकरी, वो धातु है। इसके अलावा पारा ऐसा तत्व है, मरकरी ऐसा तत्व है जो कमरे के ताप यानी 20-25 डिग्री सेल्सियस, सामान्य ताप 20-25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह भी याद रखने वाला बात है कि एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इट्स मरकरी, माने पारा। उदाहरण के लिए आप जान जाइए कि धातु के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं मेटल्स के। तो लोहा, जिसको Fe कहते हैं, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि, ये सब आपके धातु के उदाहरण हैं। अब धातु के तुरंत बाद हम उपधातु में पहुंचते हैं, माने नॉन मेटल्स।
क्या है इसके लक्षण? तो ये विभिन्न रंगों वाली होती हैं, अधातुएं विभिन्न रंगों वाली होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक, ग्रेफाइट के अलावा, ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो ताप और विद्युत का सुचालक हो सकता है, ठीक है। और इसलिए कहा है कि ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी अधातुएं जो होती हैं ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। कहने का मतलब कि इससे हो करके ताप और विद्युत गमन नहीं कर सकते। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण तथा आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। ये आमतौर पर भंगुर, भंगुर का मतलब होता है तोड़ने पर बिखर जाना, मारे फट दे टूट करके बिखर गया पूरा, होती हैं। कौन? अधातुएं। ये ठोस, गैस या तरल रूप में पाई जा सकती हैं। ये अधातुएं तीनों रूपों में आपको देखने को मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए आप कार्बन जान जाइए, सल्फर जानिए, ऑक्सीजन जानिए, समझ गए? ये अधातुएं हैं। थोड़ा सा उपधातु के विषय में चर्चा कर लेते हैं। अब हमें तो डाउट नहीं है कि आप धातु के गुण लक्षण को जान गए और अधातु के गुण लक्षण को जान गए। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है उपधातु, मेटलॉइड्स। क्या है उपधातु? क्या है? तो कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं, सारा तो ये तत्व है, धातु तत्व है, उपधातु तत्व है, अधातु तत्व है, तत्वों के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं, और उन्हीं तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। किनको? जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण लक्षण। बस यही बात यहाँ तक बताया। उदाहरण के लिए आप जानिए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, उसके बाद है आपका पोलोनियम, उसके बाद है स्टेटिन। तो इतना ही आपके उपधातु हैं, कुछ हालांकि कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल इतना आप जान करके चलिए, यही उपधातु है। हाँ, एनी डाउट? नो डाउट। आगे चलें।